गोवा जीवन से भरपूर एक जीवंत राज्य, सूरज से नहाए समुद्र तटों, उत्साहित रात्रि जीवन और भव्य गिरजाघरों का पर्याय है। यह पार्टी प्रेमियों और विश्राम खोजने वालों दोनों के लिए एक स्वर्ग है। लेकिन इस जश्न की चमक के नीचे एक छिपी हुई धारा बहती है, गोवा की आकर्षण की एक गहरी और रहस्यमयी कहानी। जिज्ञासु खोज करने वालों के लिए नेशनल हाईवे 17 मुंबई गोवा हाईवे पर एक अद्वितीय यात्रा का इंतजार कर रहा है। आधुनिक समझदारी भूत प्रेत की कहानियों को अवश्य नकारती है। नेशनल हाईवे 17 पर स्थानीय किस्सों का अपना अनोखा चारमीनार है। उन लोगों ने जो रात में इस हाईवे पर यात्रा की है, उन्होंने एक डरावने अनुभव का बयान दिया है जो सिर्फ संदेह से परे है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे 17 के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे भूतिया स्ट्रेच में से एक होने का अजीबोगरीब गौरव है। पुरानी कहानियां बताती हैं कि इसमें कुटिल चुड़ैलें छाए हुए हैं जो मांस की भूखी होती हैं। स्थानीय लोग यात्रियों को सलाह देते हैं, विशेषकर उन्हें जो रात 2 बजे के बाद निकलते हैं, कि किसी भी मांसाहारी भोजन को साथ न ले जाएं। ये डरावनी कहानियां पीढ़ियों से बताई जाती हैं और रात को हाईवे पर साहसी होने वालों के लिए एक सावधानीपूर्ण सीख हैं। ट्रक ड्राइवर्स और बस ऑपरेटर्स जो नेशनल हाईवे 17 पर चलाने के अभ्यस्त हैं, इस पुरानी बुद्धिमत्ता का पालन करते हैं। कई लोगों ने सुनाया है कि सूर्यास्त के बाद हाईवे पर मांस के साथ सवारी करते समय चौंकाने वाले अनुभव भी किए हैं, जैसे कि वाहन के ऊपर नियंत्रण खोना। नेशनल हाईवे 17 की भयानक कहानी सिर्फ कैंप फायर की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये लोक कथाओं की अमर शक्ति और उन रहस्यों का प्रमाण है जो सबसे परिचित जगहों को भी घेर लेते हैं। अगर आप अभी भी नेशनल हाईवे 17 की भूतिया कहानी में विश्वास नहीं करते हैं, तो यहां एक ऐसी वास्तविक घटना है जो इस हाईवे पर हुई थी और जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। नेशनल हाईवे 17 की अनंत पट्टी रोहन के सामने फैली हुई थी, रात के कालेपन से बिल्कुल विपरीत। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं और हवा में मानसून की भारी उमस भरी थी। मुंबई एक धुंधली याद थी, जबकि गोवा एक चमकदार वादा था जो क्षितिज पर था। उसे नहीं पता था कि इस हाईवे का यह हिस्सा, जो अपनी मोड़ों और अप्रत्याशित खतरों के लिए बदनाम था, किसी भी मानसून की आंधी से भी बुरी एक डरावनी घटना छुपाए हुए था। जैसे ही सांझ गहराती काली रात में बदल गई, रोहन की हेडलाइट्स की रोशनी तक दुनिया सिमट गई। कभी कभी दिखने वाले सड़क किनारे के स्टॉल अंधेरे में डूबे हुए कोई सुकून नहीं देते थे। रेडियो की रिसेप्शन लड़खड़ाने लगी और उसकी जगह केवल इंजन की लयबद्ध गूंज और बारिश की लगातार बौछार ने ले ली, जो एक अजीब सी खामोशी को भंग कर रही थी। फिर उसने उसे देखा। एक आकृति सफेद कपड़ों में लिपटी हुई सड़क के किनारे स्थिर खड़ी थी, शायद कोई यात्री। गाड़ी धीमी करते हुए रोहन ने देखा कि वह एक महिला थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, उसके कपड़े उसके शरीर से दूसरी त्वचा की तरह चिपके हुए थे। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह महिला हिली नहीं, हाथ नहीं हिलाया, बस बारिश में एक प्रेत की तरह खड़ी रही। संकोच करते हुए रोहन ने खिड़की नीचे की। लिफ्ट चाहिए? उसकी आवाज बारिश की बौछार के सामने कमजोर लग रही थी। महिला ने अपना सिर झुकाया, जिससे उसकी खाली आंखें दिखीं जो अंधेरे को चीरती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके होंठों से एक ही शब्द निकला, एक गहरी खराश के साथ, मांस। रोहन भय के समुद्र में डूब गया। अचानक नेशनल हाईवे 17 की चुड़ैलों की कहानियां, जो छायाओं में छुपी रहती थीं और मांस की भूखी होती थीं, उसके दिमाग में उभर आईं। गैस पर जोर से पैर रखते हुए उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई और वह भूतिया आकृति धीरे धीरे रियरव्यू मिरर में गायब होती चली गई। महसूस हुआ कि रास्ता अंतहीन फैल रहा है। प्रत्येक मोड़ और मोड़ एक संभावित डरावनी कहानी था। गाड़ी के भीतर सन्नाटा कब्रिस्तान जैसा घना था, सिर्फ उसकी हाँफती सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी एक बदबू आई, एक धातुयुक्त खुशबू जो उसकी पेट में उलझन डाल रही थी। पीछे की सीट में एक झलक ने उसकी गले से एक चीख निकाली। सफेद कपड़ों में लिपटी महिला वहीं बैठी थी। उसके चेहरे पर एक विकृत सी मुस्कान फैली हुई थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। दहशत रोहन के रोंगटे खड़े कर गई।
उसने ब्रेक लगाया। कार गीली सड़क पर फिसलने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ, पिछली सीट खाली पड़ी थी। बदबू हवा में मंडरा रही थी, उस खौफनाक मंजर की याद दिलाती हुई जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। पसीना रोहन के चेहरे पर बह रहा था। उसने खुद को वापस सड़क पर लाने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रीय राजमार्ग की 70 चुड़ैलों की कहानी हमेशा के लिए उसकी यादों में छप गई। हम सोच में पड़ गए हैं कि नेशनल हाईवे 17 के उस सुनसान हिस्से में वास्तव में क्या हुआ था। क्या चुड़ैलें सिर्फ एक थके हुए दिमाग की उपज थीं, या अंधेरे में कुछ भयावह छिपा हुआ था? शायद इसका उत्तर स्थानीय लोगों की फुसफुसाहट में, मांस ले जाने के बारे में पुरानी चेतावनियों में और उन लोगों के परेशान करने वाले अनुभवों में छिपा है जिन्होंने रात में इस राजमार्ग पर यात्रा करने की हिम्मत की। नेशनल हाईवे 17 एक किंवदंती और लोक कथाओं का स्थान बना हुआ है। एक राजमार्ग जहां वास्तविकता और अज्ञात के बीच की दूरी धुंधली हो जाती है।